नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं शहर के प्रमुख समाचारों पर। क्राइसिस कमेटी बैठक में उज्जैन जिले का लॉकडाउन 1 हफ्ते बढ़ाया गया। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर की कार्रवाई, तो फिल्मी गीत पर तनाव भी किया दूर। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में हुआ पहले दौर का टीकाकरण। लॉकडाउन लगते ही फ्रीगंज में हुआ गोलीकांड, पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली। सारा शहर बंद रहा और मैखानों में टकराए जाम से जाम। आने वाले त्योहारों और हरिद्वार कुंभ के मद्देनजर क्राइसिस कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शहर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया गया। दरअसल 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या और हरिद्वार में जारी कुंभ के कारण उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसी के मद्देनजर सांसद, विधायक व आला अफसरों की उपस्थिति में हुई क्राइसिस कमेटी की बैठक में उज्जैन जिले का लॉकडाउन 19 अप्रैल सोमवार सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया। इस संबंध में सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरे मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि एवं कलेक्टर की बैठक ली। उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये परमिशन मांगी है कि सोमवार तक सुबह तक का लॉकडाउन है, लेकिन उज्जैन में पर्व है, सोमवती अमावस्या और कुंभ का मेला चल रहा है हरिद्वार में, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आने की संभावना है। तो हमको परमिशन दी जाए कि इस सोमवार से लेके अगले सोमवार तक लॉकडाउन की हमको परमिशन दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी ने हमको ये परमिट करा कि आप लोग निर्णय ले लो, और हमने लॉकडाउन का निर्णय ले लिया है कि अगले सोमवार तक लॉकडाउन रहेगा। कुछ हम छूट देंगे जनता को, उस छूट और नियम का पालन करते हुए जनता को लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। हालांकि किराना, दूध, गैस, पेट्रोल आदि दैनिक उपयोग की वस्तुओं को मुक्त रखा गया है, वहीं धार्मिक स्थलों को प्रतिबंधित रखा गया है। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, देखिए, आज उज्जैन ज़िले में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई उसमें माननीय मंत्री जी, सांसद जी और विधायक जी भी शामिल थे, और उसमें कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है और जिस तरीके से संक्रमण जिस दर से फैल रहा है उसको देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जो लॉकडाउन अभी परसों तक सोमवार की सुबह 6 बजे तक होने वाला था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसको जो अगला वाला सोमवार है, अर्थात जो 19 तारीख है, 19 तारीख की सोमवार की सुबह 6 बजे तक अब लॉकडाउन रहेगा। और ये लॉकडाउन न केवल उज्जैन शहर में बल्कि जो बाकी के नगरीय क्षेत्र हैं उज्जैन ज़िले के, वहाँ पर भी ये प्रभावी होगा। इसमें कुछ छूटें ज़रूर जनता की सुविधा की दृष्टि की तरफ से के दृष्टिकोण से छूटें ज़रूर प्रदान करी गई हैं। जैसे जो गली मोहल्लों की किराने की दुकानें हैं वो 11 बजे से लेकर 5 बजे तक खुली रहेंगी, जिससे कि वहाँ से लोग जाके किराने का जो बेसिक सामान है वो ले सकें। मैं गली मोहल्लों की दुकानों की बातें कर रहा हूँ, लोग अपने ही लोकेलिटी में जाकर वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। इस चीज़ की अनुमति नहीं होगी कि कोई व्यक्ति एक जगह से जाके दूसरे कॉलोनी में या फिर रोड से जाके दूसरी जगह पर किराना खरीदने के लिए जा रहा है, इस प्रकार की अनुमति नहीं होगी। ये अवश्य है कि जो किराना की दुकानें हैं उनको अगर थोक में सामान कहीं से मंगाना है तो उसकी हम लोग मूवमेंट की छूट जरूर देंगे, जिससे कि उनके पास सामग्री की कमी ना आने पाए। इसके अलावा जो गेहूं खरीदी, गेहूं उपार्जन का कार्य है वो चलता रहेगा। गैस एजेंसीज और पेट्रोल पंप भी हमारे खुले रहेंगे। हॉस्पिटल, मेडिकल की जो दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वैक्सीनेशन का कार्य है, वैक्सीनेशन का कार्य भी चूँकि लोकेलिटी में ही होता है, वार्डों में होता है, वैक्सीनेशन का कार्य भी जो है वो हमारा चलता रहेगा। और 45 साल से ऊपर के लोग जो वैक्सीनेशन के लिए पात्रता रखते हैं वो वैक्सीनेशन करा सकेंगे, जो हमारे अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। बहुत सख्ती से हम लोग इसका पालन कराएंगे, क्योंकि विगत दिनों में जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण की दर बढ़ी है, बहुत ही भयावह स्थिति अभी बनी हुई है, और हमें पूरी सख्ती से इसको लागू कराना होगा अगले 9 दिनों तक, तभी हम लोग इस कोरोना की जो संक्रमण की चेन है इसको हम लोग पूरी तरीके से रोक पाएंगे। सर, इसमें उद्योगों को लेकर भी कुछ? जी हाँ, उद्योगों को भी चलने की छूट रहेगी, और जो मिल की तरफ से जो उसकी टाइमिंग्स होती है उस समय अगर कोई आई कार्ड दिखाता है तो उसके आधार पर उसको आने जाने की छूट प्रदान की जाएगी। देखिए, चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि
जो अलग अलग गतिविधियां दी गई हैं वो केवल और केवल लोकेलिटी में दी गई हैं, इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहे। सर, महाकाल मंदिर को लेकर क्या है महाकाल मंदिर? सब्जी का एक पॉइंट ज़रूर बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जी के लिए हम लोग जो थोक मंडी है, थोक मंडी को अलाउ कर देंगे और वहाँ से ठेले में सब्जियाँ ले जाकर डोर टू डोर बेची जा सकती हैं। जो बाकी की मंडियाँ हैं, साप्ताहिक हाट हैं, उन पर प्रतिबंध रहेगा। थोक बाजार खुली रहेगी सब्जी की, वहाँ से ठेले में ले जाके डोर टू डोर बेचा जा सकता है। थोक मंडी में किसी भी ग्राहक का जाकर इंडिविजुअल तरीके से जाकर सब्जी लेना प्रतिबंधित रहेगा। महाकाल मंदिर को लेकर जितने भी नगरीय क्षेत्रों के समस्त धार्मिक स्थल हैं, जो चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम धर्म के हों, मस्जिद हों, मंदिर हों, सभी पूरी तरीके से बंद रहेंगे। आम श्रद्धालुओं के लिए जो वहाँ के पुजारी हैं, जो वहाँ के मौलवी हैं, वो वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, वो वहाँ पर जो भी उनके धार्मिक पूजन है वो कर सकते हैं। लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की, वहीं दूसरी ओर मनोरंजन कर तनाव भी कम किया। मुस्तैद पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन तोड़ने वाले पर कड़ी कार्रवाई की। पुलिस द्वारा अनावश्यक घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई के साथ अस्थायी जेल भी पहुंचाया गया। कार्रवाई की जानकारी देते हुए उपस्थित पुलिसकर्मी ने बताया, जो व्यक्ति अनावश्यक घूम रहे हैं, बाइक लेके घूम रहे हैं या पैदल घूम रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। बाकी जो मेडिकल इमरजेंसी है, जो वैलिड कारण है जिनके, उनको निकलने दिया जा रहा है। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते। जी हाँ, इसी फिल्म गीत का सहारा लेकर सीएसपी पल्लवी शुक्ला स्वयं का और अन्य पुलिसकर्मियों का तनाव कम करती हुई देखी गई। लगातार कोरोना महामारी को बढ़ते हुए देखकर एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है, जिसमें लोग, पुलिस प्रशासन सभी तनाव मुक्त रहे, थोड़ी सी चेहरे पर खुशी आए। और इसी के साथ साथ एक मैसेज दिया गया है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। जो युवा घर में बैठे हैं उनका भी मॉरल बूस्टअप करना है कि वो लोग घर में बैठ के ही गवर्नमेंट गाइडलाइंस का फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रचार प्रसार, इंटरनेट पे प्रचार करें कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करें। ये एक दौर है जिसके अंदर हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है, और निश्चित ही हम कोरोना महामारी से फिर से विजय प्राप्त करेंगे। कलेक्टर के निर्देश पर केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थानीय केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में टीकाकरण अधिकारी केसी परमार की उपस्थिति में टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत 45 वर्ष के ऊपर 47 महिला बंदियों सहित 550 बंदियों को टीके लगाए गए। पहले दौर के टीकाकरण की जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया, आज केंद्रीय जेल उज्जैन में कलेक्टर साहब के सहयोग से जो है बंदियों को कोरोना का पहला वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। और इसमें आज हमारे बीच में जो उज्जैन के जो वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर परमार साहब स्वयं यहाँ पे उपस्थित हैं उनकी टीम के साथ में। और फर्स्ट क्राइटेरिया में हम लोगों ने जो है 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी हमारे पास में बंदी, मियादी, पुरुष, महिलाएं और हवालाती जो भी हैं, उनके लिए आज टीकाकरण का अभियान यहाँ शुरू किया गया है। जब प्रशासन और जनता लॉकडाउन की तैयारी में लगे थे, तभी फ्रीगंज क्षेत्र में गोलीबारी की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। फ्रीगंज में माधवनगर अस्पताल के पास श्री माया होटल के मोड़ पर 3-4 लोग फिल्मी स्टाइल में आए और अचानक एक व्यक्ति पर गोली चलाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लगभग 3-4 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना को अंजाम दिया। लॉकडाउन लगने के बाद गोली चलने की घटना से दहशत का माहौल बन गया। गोली लगने के बाद भी युवक बाइक लेकर घास मंडी चौराहा 0 पॉइंट पुल से होता हुआ आगर रोड से दरगाह मंडी चौराहा तक पहुंच गया। यहाँ वो बाइक से गिर गया। इसके बाद लोगों ने उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया। गंभीर हालत में उसे इंदौर रेफर कर दिया गया। दरअसल लोकेश उर्फ काजू निवासी कीर्तिनगर इंदौर रोड फ्रीगंज में किसी दुकान पर काम करता है। वह शुक्रवार की शाम करीब 6:30 बजे अपने एक और परिचित के साथ अलग अलग बाइक से जा रहे थे। एपीएम चैम्बर के समीप एक बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली नहीं लगने पर बदमाशों ने दूसरा फायर किया, जो उसके पेट में जा लगी। घायल लोकेश ने पुलिस को बताया कि उस पर बदमाश बच्चा ने गोली चलाई थी। बच्चा से उसका पुराना विवाद चल रहा है।
बताया जा रहा है कि करीब 2 साल पूर्व लोकेश ने बच्चा और उसके पिता को चाकू मार दिए थे। इसके बाद से ही दोनों के बीच रंजिश चली आ रही है। शुक्रवार को मौका मिलने पर बच्चा ने लोकेश पर फायर किया। घायल लोकेश का कहना है कि बच्चा के साथ कौन था वह नहीं पहचानता। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। पुलिस को एपीएम चैम्बर के सामने सड़क पर 2 कारतूस मिले हैं, जिसके अलावा घायल युवक के परिचित द्वारा छोड़ी गई बाइक भी मिली है। पुलिस ने बाइक जब्त कर थाने पहुंचा दी। एपीएम चैम्बर में भार्गव ऑप्टिकल्स दुकान संचालित करने वाले विकास भार्गव ने बताया कि वह लॉकडाउन के कारण अपनी दुकान बंद कर बाहर खड़े थे, तभी यह घटनाक्रम हो गया। 3 बाइक पे 4 लोग थे, 1 बाइक पे 2 थे, 2 बाइक पे 1 थे। आपस में जा रहे थे, हमें तो तब एकदम से निगाह पड़ी जब उनने गोली चलाई। एक जो बंदा था उसको गोली लगी हाथ में, लेफ्ट हैंड में, और आगे जाकर के गिरते गिरते बचा और फिर आगे भागा तो वहाँ पे जाकर के फिर उसके ऊपर गोली चलाई। कितने लोग थे? ये टोटल 4 लोग थे। जिस बाइक पे 2 लोग थे उनने एक ने गोली चलाई पीछे बैठे वाले। घटना की जानकारी देते हुए एएसपी रविंद्र वर्मा ने बताया, फ्रीगंज में जो माधवनगर अस्पताल है उसके सामने जो गली गई है, वहाँ पर कुछ 2 युवक आए और मोटरसाइकिल से थे। उन्होंने एक अन्य युवक पर फायरिंग की है। युवक के पेट के साइड पे गोली लगी है। अभी उसे सीएच भर्ती किया गया है और उसका ऑपरेशन की भी तैयारी चल रही है। आरोपी से अभी बात की है हम लोगों ने, तो उसने जो फरियादी है उसने बात की और आरोपी का नाम बताया। आरोपी की तलाश की जा रही है। प्रथम दृष्टया पुरानी रंजिश इनकी सामने आ रही है और अभी हम लोग पूछताछ करेंगे और आगे जब फरियादी की हालत में सुधार होगा तो और पूछताछ करेंगे और आरोपी को तलाश अभी किया जा रहा है। शुक्रवार की शाम 6 बजे से सभी दुकानें बंद हो जानी थी, मगर शराब की दुकानें खुली रही। क्या इन पर लॉकडाउन लागू नहीं होता? शुक्रवार की शाम 4 साढ़े 4 बजे शहर की सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां ऐलान कर रही थी कि शाम 6 बजे से शहर में लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा, अतः सभी व्यापारी अपनी अपनी दुकानें 6 बजे बंद कर दें। शाम 6 बजे के बाद नगर के सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर लॉकडाउन नियम का पालन किया, मगर शहर में कुछ दुकानें खुली हुई थी जो न मेडिकल स्टोर थे, न क्लिनिक थे, न दूध डेयरी थी। ये खुले होने से कोई सवालिया निशान उठता ही नहीं, क्योंकि इन्हें प्रशासन ने छूट दी है, क्योंकि यह अत्यावश्यक सेवाओं में आते हैं। मगर जिन शराब की दुकानों पर छूट में कहीं भी उल्लेख नहीं था, वे शराब की दुकानें खुली हुई देखी गईं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या ये शराब की दुकानें कानून कायदों से ऊपर हैं? अगर नहीं तो फिर ये खुली क्यों हैं? इस बात का ऐलान नहीं है कि हमें बंद कर सके, यह किसी में दम नहीं। शासन को राजस्व हमसे ही मिलता है, शासन को राजस्व हमसे है, राजस्व से हम नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता की मौत के बाद माधवनगर अस्पताल में तोड़फोड़ करने वालों पर प्रशासन ने बलवा और शासकीय कार्य में बाधा का केस किया दर्ज। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जितेंद्र शेरे की माधवनगर अस्पताल में मौत के बाद अस्पताल में हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने अस्पताल अधीक्षक भोजराज शर्मा की रिपोर्ट पर बलवा समेत शासकीय कार्य में बाधा की धारा भी लगाई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद माधवनगर थाने में अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक भोजराज शर्मा की रिपोर्ट पर आनंद खींची और जितेंद्र कुवाल के खिलाफ नामजद बलवा व शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि शेष आरोपियों की फुटेज से पहचान करने के बाद केस दर्ज किया जाएगा। धरने के बाद थाने पहुंचाए गए कांग्रेसी नेताओं में आपस में विवाद हो गया, जिसमें पूर्व पार्षद ने बाद में अजाक थाने में प्रकरण दर्ज करने का आवेदन दिया। गुरुवार को कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी से मौत पर युवक कांग्रेस ने माधवनगर अस्पताल में बाहर धरना प्रदर्शन किया, तब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए युवा कांग्रेसियों पर प्रकरण दर्ज कर माधवनगर थाने पहुंचा दिया। यहीं पर पूर्व पार्षद नाना तिलकर व पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता विवेक गुप्ता के बीच कुछ कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंची। इसी बात से गुस्साए नाना तिलकर ने गुप्ता पर जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए अजाक थाने में एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज करने का आवेदन दे दिया। कल माधवनगर अस्पताल के बाहर हम शांतिपूर्ण तरीके से ऑक्सीजन की कमी को लेकर धरना कर रहे थे। उस दौरान एक विवेक गुप्ता जो शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता पद पर था, उसको पार्टी ने निष्कासित कर दिया और वो उस दौरान आके हमको धरना समाप्त करने का दबाव दे रहा था और उसके बाद में वहाँ पे मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद में फिर हम सब लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो हमारे साथ धरना प्रदर्शन में मौजूद नहीं था, मगर फिर भी वह
क्या मालूम किसके कहने पर वहाँ आया, क्योंकि पूर्व के अंदर किसी भी कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर वह मौजूद नहीं रहा है। उसके बाद में पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके थाना माधवनगर ले गई। उस दौरान वो वहाँ पर भी आया और मेरे साथ जाति सूचक शब्द किए, गाली गलौज किए, जिससे मेरी छवि धूमिल हुई है। और मेरे को बोलता है कि तू क्या बेरवा समाज का महापौर का चुनाव लड़ेगा, बोले तेरी क्या औकात है, ऐसा कहा। इसलिए मैं यहाँ पर आज आजाद थाने में उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराने आया हूँ पूरी समाज जनों के साथ। कोठी रोड स्थित MP 10 बटालियन में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए कैडेट्स की ली गई एग्जाम। शुक्रवार को NCC द्वारा NCC कैडेट्स की C सर्टिफिकेट एग्जाम्स करवाई गई, जिसमें लिखित परीक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी हुई। एग्जाम्स में कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया। एग्जाम लेने के लिए रतलाम से 21 MP बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर HL अलावत उज्जैन पहुंचे थे। NCC द्वारा कैडेट्स को 3 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में उन्हें हर समस्या का सामना करना और उससे लड़ना सिखाया जाता है। अगली परीक्षा B और C सर्टिफिकेट एग्जाम की होती है। B सर्टिफिकेट एग्जाम्स यानी सेकेंड ईयर और C सर्टिफिकेट एग्जाम यानी फाइनल ईयर। C सर्टिफिकेट के कैडेट्स को कई लाभ भी होते हैं, जिसमें SSB में डायरेक्ट भर्ती एवं आर्मी में लिखित परीक्षा की छूट। इसके अलावा स्टेट पुलिस, पैरामिलिट्री में भी काफ़ी छूट मिलती है। एग्जाम्स में सूबेदार मेजर गुरसेवक सिंह, सूबेदार गुरदर्शन, हवलदार सर्वजीत सिंह आदि व VIP स्टाफ मौजूद रहा। आयोजन की जानकारी देते हुए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल HL अलावत ने बताया, आज इधर NCC का C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम हो रहा है उज्जैन में, यहाँ पे 2 हमारी बटालियन हैं, 10 MP उज्जैन और 2 RT बैटरी, जिनके बच्चे C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। टोटल 340 बच्चे हैं और मैं CO हूँ 21 MP बटालियन रतलाम का, जो मैं प्रिजाइडिंग अफसर हूँ। आपको सब जैसे पता है कि NCC में A, B और C सर्टिफिकेट मिलता है। C सर्टिफिकेट सबसे हाईएस्ट लेवल का सर्टिफिकेट है, जिसके बाद कैडेट्स को बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जॉब की भी, और जो NCC में ये सीखते हैं उस सब का ये प्रमाण है कि उनको C सर्टिफिकेट मिला है। इसके बाद आप इवन डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री, पुलिस, सब जगह इसकी बहुत ही अहमियत है। इवन आर्मी में आर्मी ऑफिसर के लिए आप डायरेक्टली SSB के लिए जा सकते हैं, जो इसमें A ग्रेडिंग लेते हैं, उनको रिटर्न एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पर। तो आइए देखते हैं अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। क्राइसिस कमेटी बैठक में उज्जैन जिले का लॉकडाउन 1 हफ्ते बढ़ाया गया। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर की कार्रवाई, तो फिल्मी गीत पर तनाव भी किया दूर। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में हुआ पहले दौर का टीकाकरण। लॉकडाउन लगते ही फ्रीगंज में हुआ गोलीकांड, पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली। सारा शहर बंद रहा और मैखानों में टकराए जाम से जाम। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन TV और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।